सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही सुरियावा रोड के फत्तूपुर ITI कॉलेज के पास एक सड़क हादसे में ईंट भट्ठा मजदूर की मौत हो गई है। पिकअप से ओवरटेक कर बाइक सवार आगे निकल रहा था, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से टक्कर हो गई। मौके पर ही बाइक सवार ईंट भट्ठा मजदूर की मौत हो गई है। भदोही शहर से सटे सरोही बाजार निवासी 40 वर्षीय राजेश कुमार बनवासी बाइक से सुरियावा गया हुआ था। मंगलवार की शाम लौटते समय फत्तूपुर ITI कॉलेज के पास एक पिकअप से ओवरटेक कर आगे निकल रहा था, तभी सामने से एक दूसरी बाइक आ गई और दोनों बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में राजेश कुमार बनवासी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना पर पहुंची भदोही कोतवाली पुलिस घायल राजेश कुमार बनवासी को लेकर सरकारी अस्पताल भदोही पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। 3 साल पहले राजेश कुमार बनवासी की पत्नी उर्मिला देवी की भी मौत हो चुकी है। वह सरोही के ही एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। 2 माह पहले नई बाइक खरीदी थी। सूचना मिलते ही राजेश कुमार बनवासी के बेटे सोनू, मोनू, सनी रिश्तेदार के साथ रोते बिलखते अस्पताल पहुंच गए थे। ज्ञानपुर नगर की विद्युत आपूर्ति पिछले कई दिनों से बेपटरी हो चुकी है। आए दिन जर्जर विद्युत तार टूटकर गिर रहे हैं, जिससे घंटों घंटों नगर की विद्युत आपूर्ति ठप रहती है। इस भीषण गर्मी में नगरवासी बिन बिजली बेहाल हो गए हैं और बिजली विभाग की व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं, जबकि विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने गर्मी आने से पहले जर्जर तारों को बदलने और ढीले तारों को टाइट करने का जमकर ढिढोरा पीटा था, लेकिन गर्मी बढ़ते ही विद्युत विभाग के सारे दावों की पोल पट्टी खुल गई है और आए दिन जर्जर विद्युत तार टूटकर गिर रहे हैं। इलाके के लोगों ने बताया कि 24 घंटे में मात्र 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बिन बिजली नगरवासी जागकर रात बिताने को मजबूर हैं। बिजली न होने से बीमार बुजुर्गों व बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के घूसखोर अधिकारी व कर्मचारी को मिर्जापुर से आई एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। घूसखोर बीड़ा के अधिकारी व कर्मचारी की गिरफ्तारी उसके अपने ही कार्यालय से हुई है। एंटी करप्शन की टीम ने भदोही पहुंचकर यह बड़ी कार्रवाई मंगलवार की दोपहर लगभग 1 बजे की है। कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। 13 दिन के अंदर मिर्जापुर एंटी करप्शन की टीम ने भदोही जिले में पहुंचकर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। इसके पहले एंटी करप्शन ने ज्ञानपुर तहसील में तैनात लेखपाल राघवेंद्र कुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। लगभग 2 हफ्ते के अंदर एंटी करप्शन की टीम ने यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई से बीड़ा कार्यालय में हड़कंप मचा है। 50,000 रुपया रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने बीड़ा के अवर अभियंता विनोद कुमार व उसके सहयोगी अमित कुमार को दबोचा है और वाहन में भरकर गोपीगंज थाने लेकर चली गई थी और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भदोही शहर से सटे मूसी लाटपुर में नीरज गौड़ नामक व्यक्ति मिनी प्लास्टिक फैक्ट्री का निर्माण करा रहा है। नीरज गौड़ ने निर्माण के लिए बीड़ा कार्यालय में नक्शा बनाने का आवेदन किया था। आवेदन के बाद नक्शा बनाने के नाम पर मंडोली की जा रही थी। बीड़ा कार्यालय में डाक रनर के पद पर तैनात अमित कुमार बिचौलिया का काम कर रहा था। नीरज गौड़ से 1,25,000 रुपये की मांग की गई थी। परेशान नीरज गौड़ ने इसकी शिकायत मिर्जापुर एंटी करप्शन टीम से की थी। मंगलवार को नीरज गौड़ एंटी करप्शन टीम के साथ भदोही तहसील परिसर में पहुंचे थे। जैसे ही रिश्वत की पहली किस्त 50,000 रुपया नीरज गौड़ ने अमित कुमार को दिया और वह पैसा लेकर अवर अभियंता विनोद कुमार के पास पहुंचा, तभी एंटी करप्शन की टीम ने दोनों को दबोच लिया। एंटी करप्शन की टीम ने शिकायतकर्ता द्वारा दी गई नोटों पर कलर लगाया गया था। हाथ धुलाते ही रिश्वतखोरों के हाथ गुलाबी हो गए। टीम दोनों को दबोचकर अपने वाहन में भरकर गोपीगंज थाने लेकर चली गई थी। एंटी करप्शन की कार्रवाई से बीड़ा कार्यालय में हड़कंप मचा है।
बीड़ा कार्यालय में रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने 2 लोगों को दबोचा है। इस बड़ी कार्रवाई से अब जनपद के लोग भदोही जिले के न्यायप्रिय जिलाधिकारी शैलेश कुमार से मांग कर रहे हैं कि अब बीड़ा कार्यालय में लंबे समय से एक ही स्थान पर कुंडली जमाए बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों की ओवरहालिंग की जाए। बीड़ा कार्यालय में वर्षों से कुंडली जमाए बैठे ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को दूसरे विभाग में भेजा जाए। साथ ही तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्ति की भी जांच कराई जाए। लोगों का मानना है कि अगर कार्यालय में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की संपत्ति की जांच कराई जाए तो बड़े पैमाने पर अकूत संपत्ति मामले का खुलासा हो सकता है, क्योंकि भदोही के इस बीड़ा कार्यालय में समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और नक्शा पास कराने के नाम पर जमकर अवैध वसूली की जा रही है। नक्शे के लिए बीड़ा कार्यालय में बकायदा एक गिरोह सक्रिय है जो होने वाले निर्माण का पता लगाकर रिश्वत के लिए सूचना देता था। उसके बाद मंडोली का काम शुरू होता था। लोगों ने न्यायप्रिय जिला अधिकारी से लंबे समय से बीड़ा कार्यालय में जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को जिले के दूसरे विभागों में भेजे जाने की मांग की है। मंगलवार को वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव पासी के विजय दिवस पर औराई ब्लॉक के औरंगाबाद ग्राम सभा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भवरा ग्रुप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्यामला सरोज, ईसी हॉस्पिटल के डॉक्टर गणेश यादव, डॉक्टर सुशीला यादव व विशिष्ट अतिथि के रूप में ओपी सरोज, प्रमोद सरोज, राम सिंह सरोज पहुंचे थे। जहां अतिथियों का कार्यक्रम के आयोजकों ने फूल माला पहनाते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया था। अतिथियों ने महाराजा सुहेलदेव पासी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उधर लोकगीत गायक रमेश भौरा ने वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव पासी के जीवनी पर अपने गीतों के जरिए प्रकाश डाला था। उधर कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को भी अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया था। इस मौके पर प्रदीप बियोगी, अरुण पासवान, महेंद्र पासी, संजय रामधनी, कमलेश आदि मौजूद रहे। भीषण गर्मी, उमस, तेज धूप से परेशान भदोही जनपद वासियों को 19 जून तक राहत मिलने की खबर है। भदोही जनपद में 19 जून तक मानसून दस्तक देगा। हालांकि 12 जून के बाद से ही भदोही जिले में हल्की फुल्की बारिश देखी जाएगी, जिससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान में कमी आएगी। पिछले कई दिनों से भदोही जिले में पड़ रही भीषण गर्मी व उमस, तेज धूप से भदोही जनपद वासी बेहाल व परेशान हैं। भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल हो चुका है। इसी बीच भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने मंगलवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि 12 जून तक गर्मी अपना असर दिखाएगी, लेकिन 12 जून के बाद हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उधर 19 जून से भदोही जिले में मानसून दस्तक दे सकता है। बादल गरजने और बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। भदोही सुरियामा मार्ग के भदोही कोतवाली अंतर्गत नेवादा पुलिया के पास शराब के नशे में धुत शराबी बाइक सवारों ने सामने से आ रही एक बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में भदोही कोतवाली के ही रया निवासी 28 वर्षीय ज्ञानेंद्र सिंह व उसके 65 वर्षीय दादा राम केवल सिंह घायल हो गए थे। टक्कर मारने वाले शराबी बाइक सवार मौके से फरार हो गए थे। घायल दादा पोते का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। ज्ञानेंद्र सिंह अपने दादा राम केवल सिंह को बाइक से लेकर सुरियामा गया हुआ था। लौटते समय नेवादा पुलिया के पास शराब के नशे में धुत बाइक सवार ने टक्कर मारी थी। टक्कर मारने वाली बाइक पर 2 लोग सवार थे जो सुरियामा की तरफ भाग गए थे। दुर्गागंज थाना इलाके के शेरपुर गोपलाहा गांव में एक पशुपालक के मड़हे में आग लग गई है। संदिग्ध हालत में लगी आग से शेरपुर गोपलाहा गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। मड़हे में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन तेज लपट के चलते ग्रामीण आग पर काबू नहीं पा सके। तब तक मड़हा जलकर खाक हो गया था। मड़हे में बधी एक भैंस व पड़िया की भी मौत हो गई है। दोनों पशु लगभग 90,000 रुपए के बताए गए हैं। यह मड़हा शेरपुर गोपलाहा के जद्दूपुर निवासी कैलाश यादव का था। पशुपालक कैलाश यादव ने बताया कि मंगलवार की दोपहर लगभग 2:30 बजे भीषण गर्मी, तेज धूप के चलते परिवार के सभी सदस्य कमरे में लेटे हुए थे। तभी अचानक
पशुओं का मड़हा धू धू कर जलने लगा। हादसे में पड़िया व एक भैंस की मौत हो गई है। सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ हल्का लेखपाल व पशु डॉक्टर भी पहुंचे थे। ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगलवार को सुंदरकांड के बाद भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम महिला जागरूक मंच द्वारा भदोही शहर के रसपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 1 हनुमान मंदिर के समीप आयोजित कराया गया था। महिला जागरूक मंच की अध्यक्ष संगीता खन्ना ने बताया कि 1 माह से प्रत्येक मंगलवार को इस तरह का कार्यक्रम चल रहा था। अलग अलग ढंग से आयोजित इस कार्यक्रम का समापन ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगलवार को संपन्न किया गया है। सुंदरकांड के बाद मंदिर पर भंडारे का आयोजन कराया गया था, जहां बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पूनम मौर्य, रश्मि ठुकराल व डॉक्टर शालिनी गुप्ता आदि मौजूद रही। दर्शनार्थियों से भरी एक कार सड़क हादसे की शिकार हो गई। तेज रफ्तार कंटेनर ने दर्शनार्थियों से भरी स्विफ्ट डिजायर कार में जोरदार टक्कर मार दी थी। मौके पर ही एक महिला दर्शनार्थी की जहां मौत हो गई, वहीं चालक सहित कुल 4 लोग घायल हैं। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। यह पूरी घटना औराई थाना इलाके के नटवा पेट्रोल पंप हाईवे की है। वाराणसी के सराव दानगंज से एक परिवार कार में सवार होकर मैहर देवी दर्शन करने जा रहा था। कार प्रताप नामक चालक चला रहा था। रात करीब 1:30 बजे कार जैसे ही नटवा पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी थी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसे में 53 वर्षीय सावित्री देवी की जहां मौत हो गई थी, वहीं चालक प्रताप सहित कार में सवार संदीप सिंह, अलका सिंह, अरविंद सिंह घायल हो गए थे। सभी को CSC औराई में भर्ती कराया गया था। उधर पुलिस ने सावित्री देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। सुरियामा कोतवाली इलाके के जोधापुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बालू लदी एक ट्रक अनियंत्रित होकर अचानक सड़क किनारे पलट गई। ट्रक के पलटते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। संयोग अच्छा था कि कोई राहगीर ट्रक की जद में नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मंगलवार की दोपहर एक ट्रक सुरियामा के जोधापुर में बालू गिराने गई थी। जैसे ही चालक ट्रक बालू गिराने वाले स्थान पर पहुंचकर बैक करने लगा, तभी अचानक ट्रक पलट गई और चालक केबिन में फंस गया था। ग्रामीणों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया था, जो बाल बाल बच गया है। कोरोना के लखनपुर भद्रांव गांव के गंगा तट किनारे लगभग 2.5 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ के नीचे विराजमान भवानी माता के वार्षिक पूजा पाठ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में माता के भक्त डीजे के साथ झूमते गाते हुए माता के मंदिर पर पहुंचे थे। हुजूम में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, युवा शामिल थे। वार्षिक पूजा पाठ कार्यक्रम को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। भमौरी गांव निवासी ठाकुर संजय सिंह ने भवानी माता की पूजा पाठ कार्यक्रम को संपन्न कराया था। गांव के सुख समृद्धि के लिए इस पूजा पाठ का आयोजन कराया गया था। बाद में प्रसाद का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में तेज बहादुर सिंह, अतुल पांडे, राधेश्याम यादव, मनीष शुक्ला आदि मौजूद रहे। औराई राष्ट्रीय राजमार्ग के डिवाइडर से टकराकर एक बाइक सवार की जहां मौत हो गई है, वहीं बाइक पर सवार उसके 2 साथी बाल बाल बच गए हैं। गोपीगंज के पूरे भिखारी निवासी 19 वर्षीय ब्रिजलाल बिंद अपने साथी दीपू व करिया के साथ वाराणसी जा रहे थे। औराई पहुंचे तभी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में जहां ब्रिजलाल बिंद की मौत हो गई, वहीं दीपू व करिया बाल बाल बच गए हैं। मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन से जुड़े भदोही जनपद कमेटी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर गरीब किसान मजदूरों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे श्यामलाल बिंद, राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, उदयराज यादव, कैलाश सावित्री, रोहित कुमार ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। 12 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए खेत मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना, मनरेगा मजदूरों को 700 रुपया प्रतिदिन मजदूरी, 55 वर्ष के व्यक्ति को 10,000 रुपया प्रतिमाह वृद्धा पेंशन दिए जाने सहित कुल 12 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए यूनियन के लोगों ने प्रदर्शन किया था।
दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने व दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के हरिहरपुर गांव का है, जहां वासुदेवपुर डेरवा निवासी विवाहिता के मायके वालों ने गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि दहेज के लिए ससुरालियों ने उसकी बेटी अर्चना उर्फ संध्या बिंद की हत्या कर दी थी। गोपीगंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई थी, जहां इस मामले में फरार चल रहे मृतक विवाहिता के पति रवि कुमार बिंद को पुलिस ने गोपीगंज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक बैरिस्टर सिंह, हेड कांस्टेबल आशुतोष कुमार व होमगार्ड गुरु प्रसाद शामिल रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हरियाव निवासी विजय भान विश्वकर्मा का 26 वर्षीय पुत्र सूरज विश्वकर्मा घर से बगैर बताए कहीं चला गया है। वापस न आने पर परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। विजय भान विश्वकर्मा भदोही कोतवाली पहुंचकर अपने बेटे सूरज विश्वकर्मा के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर युवक की तलाश में जुटी हुई है। गुमशुदा सूरज विश्वकर्मा की उम्र 26 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 4 इंच, रंग गेहुआ व पहनावा नारंगी रंग का टी शर्ट व हाफ काले कलर का पैंट पहने हुए है। सूरज विश्वकर्मा की जानकारी किसी को भी हो तो वह उसके परिजनों के साथ साथ भदोही कोतवाली पुलिस को भी जानकारी दे सकता है। सुरियावा के संजय नगर निवासी रामचंद्र मौर्य की पत्नी प्रमिला देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि उसके भूमधरी जमीन पर कुछ लोग नाजायज तरीके से कब्जा करने के फिराक में हैं। वह अपने जमीन पर जुताई का काम करा रही थी, तभी शहीद नगर निवासी विपक्षी भानु प्रताप, राजकुमार, चुन्नू आदि भद्दी भद्दी गालियां देते हुए खेत जुताई में अवरोध उत्पन्न करने लगे। विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए प्रमिला देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय से कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग थाने के सामने जोगिनका टाउन अंदर तालाब के बगल मौजूद चर्चित रास्ते की पैमाइश कराने मंगलवार को ज्ञानपुर तहसील से राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। लाई बाजार निवासी संतोष जायसवाल ने जोगीवीर तालाब के बगल रास्ते पर हुए अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार से शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर मंगलवार को एसडीएम न्यायिक कानूनगो सुभाष शुक्ला, क्षेत्रीय लेखपाल बिलाल अहमद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां पैमाइश कराते हुए नगर पालिका के बड़े बाबू को निर्देश दिया गया कि रास्ते की साफ सफाई कराते हुए अवैध कब्जा खाली कराया जाए। सरोही बाजार से सटे बमनौटी गांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। बमनौटी निवासी विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज शुक्ला के आवास पर जन्मदिन पखवाड़ा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री अरुण दुबे पहुंचे थे, जहां मुख्य अतिथि ने कहा कि सनातन और गौ माता की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर शिवम दुबे, विवेक उपाध्याय, संतोष कुमार गौड़, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। 21 मई से 10 जून तक चलने वाले समर कैंप का मंगलवार को समापन हो गया है। समर कैंप से होनहार बच्चे योग, मिट्टी के खिलौने, रंगोली, सिलाई, कढ़ाई जैसे हुनर को लेकर लौट गए। ज्ञानपुर के कंपोजिट विद्यालय में भी समर कैंप का मंगलवार को समापन किया गया, जहां विद्यालय की ट्रेनर अनुदेशक रंजना कुमारी को प्रधानाध्यापक सदगुरु प्यारी श्रीवास्तव ने उपहार देकर सम्मानित किया है। समर कैंप समापन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहां बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर आए हुए लोगों का मन मोह लिया था। इस मौके पर अखिलेश कुमार, डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा, शिवम श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अभिभावकगण भी मौजूद रहे। अपना दल यश की एक मासिक समीक्षा बैठक ज्ञानपुर जुरई के पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई थी। मासिक बैठक के मुख्य अतिथि पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल रहे तथा अध्यक्षता अशोक पाल, उदल पटेल व लालू राठौर कर रहे थे। सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए 2 जुलाई को पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि जयंती के मौके पर लखनऊ में 2 जुलाई को कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भदोही जिले के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भी पहुंचने की अपील की गई है। बैठक में मोतीलाल मौर्य, रवि पाल, याकूब अंसारी, कमलेश यादव आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना,
शिकायतकर्ताओं द्वारा किसी भी पक्ष पर लगाए गए आरोप का समर्थन या पुष्टि सत्यम न्यूज नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आज बुधवार की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।